राम राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान पर। और मैं हाजिर हूं एक और नया सच लेकर, वो सच जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। इस बार सरकार ने कमाल कर दिया दोस्तों। मोदी 3.0 सरकार ने अपने ही फैसले से यू टर्न ले लिया है। जो मोदी जी कभी अपने फैसले से पलटी नहीं मारते थे, उन्होंने अब अपने ही फैसले से यू टर्न ले लिया है। यूटर्न भी उस फैसले से लिया जो उनके लिए नुकसानदायक है। आपने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 के बारे में तो सुना होगा। लगातार यूट्यूब पत्रकार, इंडिपेंडेंट पत्रकार आपको इसके बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार ये बिल कुछ पाबंदियों के साथ लाने जा रही थी। क्योंकि इस बार मोदी जी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए और अब सरकार बैसाखी पर चलानी पड़ रही है। इसका क्रेडिट यूट्यूब पत्रकारों को ही जाता है, क्योंकि गोदी चैनल्स तो आपको एग्जिट पोल पर पहले ही बता चुके थे कि महामानव जीत गए हैं। सारे गोदी चैनल्स आपको रिजल्ट डे से पहले बता चुके थे कि मोदी जी का डंका बज चुका है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकार ही आपको बता रहे थे कि मोदी जी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे और विपक्ष मजबूत दिखाई देगा। और हुआ भी वैसा ही। सारे गोदी चैनल्स के एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। हालांकि विपक्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया है, लेकिन हम जैसे पत्रकारों की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही है, क्योंकि जनता ने इस बार मुद्दों को समझा, परखा और बिना बहकावे के मुद्दों पर वोट भी डाला। और पत्रकारों ने लगातार यूट्यूब पर ये मुद्दे बताए भी कि देश में ये समस्याएं हैं। अब सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। अब इसे डर और मजबूरी दोनों का मिक्सचर हम कह सकते हैं, इसलिए सरकार ने बिल वापस लिया। बिल अब विमर्श के बाद ही लाया जाएगा। इसके लिए नया मसौदा तैयार किया जाएगा। विमर्श के बाद नए मसौदे के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक अतिरिक्त समय दिया गया है। दरअसल सरकार के लिए इस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मॉनसून सत्र में ही पेश किया था। इस बिल के पेश होने के बाद इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्ट के लिए टेंशन बढ़ गई थी। ऐसे पिछले साल नवंबर में ही ड्राफ्ट कर लिया गया था। अब सरकार ने ये बिल वापस क्यों लिया, इसको यहाँ पर समझने की जरूरत है। दरअसल बात यह है कि सरकार को डर था कि कहीं वो ये बिल लेकर आए और विपक्ष इस पर लामबंद हो जाए, कि उनको ये बिल वापस लेना पड़े, जैसा हमने वक्फ में देखा। सरकार के सामने ही खिलाफ नजर आए थे टीडीपी ने कहा था कि आप इसको जेपीसी में भेज दीजिए। इसलिए सरकार को यह भी लगा कि ये बिल हम पेश करेंगे तो हो सकता है कि अपने भी विरोध करें, क्योंकि नीतीश और नायडू एन फैक्टर का पता नहीं वो कब पलटी मार जाए। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि दो ऐसे यूट्यूब पत्रकारों के चेहरे हैं जो अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेस है, ध्रुव राठी और रवीश कुमार। अगर ये बिल आता तो इन पर भी लागू होगा और फिर सरकार की इंटरनेशनल बेइज्जती होती, इसलिए भी यू टर्न लिया गया। साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सब ऐसे पत्रकार हैं जो आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं, सरकार से सीधा सवाल करते हैं, सिस्टम पर सवाल करते हैं। इसलिए बिल सबकी आवाज दबाने के लिए लाया जा रहा था, आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए लाया जा रहा था। लेकिन जब सरकार को लगा कि अभी सही वक्त नहीं है और सरकार की ही थू थू होगी, तो महामानव ने यू टर्न ले लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर तक ही सही, लेकिन सरकार ने एटलीस्ट हम जैसे यूट्यूबर पत्रकारों को राहत तो दी ही है। लेकिन ये भी सच है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी राहत है। आने वाला बिल कैसा होगा, किन किन लोगों से बात की जाएगी, विपक्ष उसको कैसे लेगा, सरकार की सहयोगी दल खड़े होंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, बिल से यू टर्न लेना लोकतंत्र की जीत जरूर है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं देखने को मिला जैसा अब देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, हम जैसे पत्रकारों को सपोर्ट करें, प्यार दीजिए। और फिलहाल के लिए मुझे यानी कि तनु बालियान को इजाजत दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे नए सच के साथ। तब तक
आप सच से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंच सके, खासकर वो सच जो आपको अखबारों में और गोदी चैनल्स में देखने को नहीं मिलता। नमस्कार।